का हमारा सवाल है कि एक पासा है। पासा किसको कहते हैं? जब हम लूडो खेलते हैं, जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसको हम पासा कहते हैं। उसमें एक पासा रहता है जो कि एक घन के आकार का होता है। उस पर 6 अंक डले होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लूडो और सांप सीढ़ी खेलते तो हम पासे को ऊपर उछालते हैं और उसमें एक बार 2 आता है तो फिर हम 2 कदम आगे चलते हैं। उसमें 6 आता है तो हम 6 कदम आगे चलते हैं। ऐसा कोई अभागा ही होगा जिसने आज तक सांप सीढ़ी का खेल ना खेला हो। हम लोग तो सांप सीढ़ी भयंकर खेलते थे बचपन में, और लूडो भी भयंकर खेलते थे, है ना कि नहीं? कई बार पैसा वाली भी खेलते थे और कई बार मारने वाली खेलते थे। अगर हम जीत जाते तो हाथ धुलाई होती थी, बिल्कुल झड़ा झड़ झड़ा झड़, बिल्कुल हाथ लाल कर देते थे बिल्कुल सामने वाले के, है ना? तो ये एक प्रकार का खेल है। तो हमने क्या करे, हमने एक पासे को 1000 बार उछाले। अब एक बार उछाले तो आया 1, फिर उछाले तो आया 4, फिर उछाले तो आया 6। पासे में 6 अंक होते हैं। तो जब मैंने पासे को टोटल, जब एक पासे को कुल 1000 बार फेंका गया, पासे को 1000 बार फेंका गया, पासे को 1000 बार फेंका गया, जब एक पासे को 1000 बार फेंका गया तो प्राप्त परिणाम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो 1000 बार फेंकने पर एक कितने बार आया? 179 बार आया। 2 कितने बार आया? 150 बार आया। 3 कितने बार आया? 157 बार आया। 4 कितने बार आया? 149 बार आया। 5 कितने बार आया? 175 बार आया। 6 कितने बार आया? 190 बार आया। सवाल ये कह रहा है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक परिणाम, हर एक परिणाम की क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम है? कुल परिणामों की संख्या। कहाँ 6? 5 को 1000 बार उछाले हैं ना, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 1000 आएंगे। 1000 बार उछाले ना, तो यहां पर लिखेंगे हम कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। 5 को 1000 बार उछाले मतलब कुल कितने परिणाम है? 1000 परिणाम है। टोटल परिणाम, कुल कितने परिणाम है? कुल परिणामों की संख्या यहां पर 1000 है। तथा अंक 1, अब 5 पर एक कितने बार आया? 1000 बार उछालने पर 1 यहां पर 179 बार आया। क्लियर? अंक 1 आने के अनुकूल परिणाम। अंक 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? अंक 1 कितने बार आया? 179 बार आया। तब अंक 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। तब प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। राइटिंग समझ में आ रही है ना? सुधारूंगा मैं राइटिंग। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर, अब 1 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अंक 1 आने के अनुकूल परिणाम कितने? 179 बटे कुल कितने परिणाम है?
तो बटे में कितना जाएगा 1000। क्लियर है? इसको E1 नाम दे दो, एक काम करो, E1 बराबर 179। तब प्रायिकता PE1 बराबर क्या जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर 179 बटे कुल परिणाम कितने हो गए 1000। कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, 0.179, 0.179। ये हो गया आपका एक अंक आने का प्रायिकता। ये हो गया पहला आंसर। क्या बन गया, पहला आंसर बन गया पहला आंसर। अब अंक 2 आने की भी निकालना है। किसकी निकालना है, अंक 2 आने की भी निकालना है। तब अंक 2 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या E2 का मान कितना है, 150 है। E2 का मान है 150। अंक 2 आने के अनुकूल परिणाम कितने, 150 है, मतलब घटना है ना, अंक 2 आने के अनुकूल परिणाम होगा 150। तब प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम। फिर से लिखना है, इसके नीचे लिखना है कि अंक 2, इसके नीचे लिखना है अंक 2 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या E2 बराबर 150। तब प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तब PE2 बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 150 और बटे कुल परिणाम हो जाएंगे 1000। 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 संख्या पे लग जाएगा दशमलव, तो 150। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? निकाल लिए? अरे दशमलव के बाद के जीरो इस तरफ के वैल्यू नहीं करते। यहां पर तुम 1000 जीरो लगा दोगे तब भी वो 0.15 कहलाएगा, है ना? क्लियर है? अब इसके नीचे लिखना, फिर इसके नीचे, उसके नीचे, फिर, है ना? अब अंक 3 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या E3 बराबर कितनी आपकी 157 है। 157 है। तब प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 157 बटे कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 1000। 3 जीरो है तो 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, 157। ये हो गया अगला आंसर P3। अब इसी के बाद फिर ऐसे करना है, अंक 4 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या E4 बराबर हो जाएगा आपका 149। तब प्रायिकता PE4 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 149 बटे कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर 1000। 3 जीरो है, 3 संख्या के पहले लग जाएगा दशमलव, 149। अब इसी प्रकार अंक 5 आने की निकाल लेंगे। अंक 5 आने का अनुकूल परिणाम पूरा लिखना है, एक के बाद एक पूरा लिखना है। अंक 5 आने का अनुकूल परिणाम E5 बराबर कितना 175 है, 175। तब प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके 175 बटे कुल परिणाम कितने हैं 1000। 3 जीरो है, 3 संख्या पे लग जाए दशमलव, तो 175। इसी प्रकार 6 का भी निकाल लेना, अंक 6 आने के। क्लियर है?